13 सितंबर 2013, कराची। एक दरगाह, सड़क के किनारे, दोपहर की धूप, वो गर्मी जो हड्डियों में घुस जाती है। 9 आदमी, अलग अलग जगह, अलग अलग कपड़े, अलग अलग नाम, सूडानीज, बांग्लादेशी, नेपाली, लेकिन एक ही मकसद। उनके पास थी उस आदमी की गाड़ी का नंबर, रोज का रूट, हाल की तस्वीर। वो उसे भीड़ में भी पहचान सकते थे। रोज वो इसी सड़क से निकलता था, क्लिफ्टन रोड से डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी तक। आज नहीं निकलेगा। 9 आदमी, पोजीशंस ले ली गई थी। मुसाद लूप में था। वो 3 मिनट दूर था और तभी एक फोन कॉल। लेकिन यह कहानी उस दरगाह से शुरू नहीं होती। यह शुरू होती है 20 साल पहले, एक और शहर में, एक और सुबह में। 12 मार्च 1993, बॉम्बे। सुबह के 11:30, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर एक स्कूटर खड़ी है। किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं पूछा। और फिर पहला धमाका, दूसरा, तीसरा, एक के बाद एक। 13 बॉम्ब्स, 13 जगह। जावेरी बाजार, एयर इंडिया बिल्डिंग, सेंटोर होटल, फिशरमैन्स कॉलोनी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। शहर जल रहा था। 257 लोग मर गए, 1200 घायल। वो लोग जो सुबह घर से निकले थे, काम पर, बाजार में, किसी से मिलने, वो वापस नहीं आए। और उस दिन जिस आदमी ने यह सब करवाया था, बॉम्बे छोड़ दिया। उसका नाम था दाऊद इब्राहिम। वो पाकिस्तान चला गया और इंडिया ने उसे ढूंढ लिया। लोकेशन पता थी, हमेशा पता थी, लेकिन यहां वो बात है जो कोई नहीं बताता। ढूंढ लिया और फिर भी नहीं मारा। 6 बार, हर बार कमांडोज रेडी थे, हर बार इंटेलिजेंस कंफर्म्ड थी, हर बार दिल्ली ने रोका। सवाल यह नहीं है कि इंडिया उसे पकड़ नहीं पाया। सवाल यह है, इंडिया ने उसे पकड़ना नहीं चाहा। क्यों? दाऊद इब्राहिम कसकार, रत्नागिरी, महाराष्ट्र। जन्म 26 दिसंबर 1955। एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा। उसके पास कोई इनहेरिटेंस नहीं थी, सिर्फ एम्बिशन थी। और वो गलियां जो अच्छे लड़कों को भी बदल देती हैं। वो बड़ा हुआ मुंबई की गलियों में, डोंगरी में, जहां एम्बिशन थी और रास्ते कम थे। गोल्ड स्मगलिंग से शुरुआत, स्मॉल डील्स, फिर बड़े, फिर डी कंपनी, इंडिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल सिंडिकेट। 5000 लोग, 30 देश। बॉलीवुड उससे फंड होती थी, पॉलिटिशियंस उसे डील करते थे। शारजाह में इंडिया पाकिस्तान मैचेस में वो फ्रंट रो में बैठता था, ओपनली, कोई नहीं रोकता था। यही उसकी असली ताकत थी। वो यूजफुल था बहुत सारे लोगों के लिए। और फिर 1992 में बाबरी मस्जिद टूटी, बॉम्बे जला और आईएसआई ने एक डील ऑफर की। तुम्हारे स्मगलिंग रूट्स जिनसे गोल्ड आता था, उनसे हमारा आरडीएक्स लाओ, बदले में पाकिस्तान में घर, हमेशा के लिए। दाऊद ने हां कह दी। उसके कस्टम्स ऑफिशियल्स ने, उसके कोस्टल कॉन्टैक्ट्स ने गोल्ड की जगह आरडीएक्स उठाया। रायगढ़ कोस्ट पर उतरा। 12 मार्च 1993, और दाऊद चला गया। लेकिन इंडिया उसे जानता था। कराची, क्लिफ्टन एरिया, पाकिस्तान का सबसे पॉश नेबरहुड। आईएसआई ने उसे वहां सेटल किया था। आर्म्ड गार्ड्स, मल्टीपल सेफ हाउसेस, 3 पाकिस्तानी पासपोर्ट्स, अलग अलग नामों से। और इंडिया के पास था उसके घर का एड्रेस, उसकी गाड़ी का नंबर, उसकी डेली रूटीन, सैटेलाइट सर्वेलेंस, फोन इंटरसेप्ट्स, वेस्टर्न इंटेलिजेंस की मदद। इंडिया के पास सब था। और फिर भी 1993 के सिर्फ 15 महीने बाद दाऊद खुद सरेंडर करना चाहता था। उसने 3 बार फोन किया,
सीबीआई डीआईजी नीरज कुमार को, लॉयर राम जेठमलानी को। मैं ट्रायल फेस करने को तैयार हूं, एक कंडीशन, हाउस अरेस्ट, जेल नहीं। नीरज कुमार ने बाद में पब्लिकली एक्नॉलेज किया। दाऊद जिटरी था, वो जेन्युइनली स्केयर्ड था। जेठमलानी ने बात शरद पवार तक पहुंचाई। पावर ने पीवी नरसिम्हा राव को बताया। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, निगोशिएशंस अचानक बंद। क्यों? 2017 में राम जेठमलानी ने एक पब्लिक लेक्चर में एक लाइन कही जो ऑफिशियली कभी नोट नहीं की गई। जो पॉलिटिशियंस पावर में थे उन्हें डर था दाऊद रिटर्न करेगा, ट्रायल होगा और वो उनके सीक्रेट्स एक्सपोज करेगा। बस विंडो बंद हुई। दाऊद जो खुद आना चाहता था वहीं रहा। 1994 रॉ ने अलग प्लान बनाया। 4 स्पेशलाइज्ड असैसिन्स, ब्रीफ्ड क्लिफ्टन एरिया की जियोग्राफी पर, गेटअवे प्लान, एक्सट्रैक्शन रूट, टारगेट वो घर, कराची, पाकिस्तान की जमीन। फाइनल प्रिपरेशन से ठीक पहले पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने कहा रुको, प्लान शेल्व्ड। 4 लोग ट्रेन्ड, रेडी, ब्रीफ्ड वापस बुला लिए गए उस घर तक पहुंचने से पहले। 1994 दाऊद प्राइवेट एयरक्राफ्ट में ट्रैवल करता था, जेदा, सिंगापुर, आईएसआई एजेंट्स के साथ। रॉ का प्लान था आईएएफ जेट्स इंटरसेप्ट करें। जैसे ही एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी एयर स्पेस से बाहर निकले, फोर्स इट टू लैंड इन मुंबई, क्लीन ऑपरेशन, इंटरनेशनल एयर स्पेस। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, वो एयरक्राफ्ट जिस पर दाऊद था इंडिया के ऊपर से गुजरा और चला गया। 1994 साउथ अफ्रीका के इंटेलिजेंस ने इंडिया को अप्रोच किया। उनके पास था एक कंप्लीट ऑपरेशनल प्लान और 18 पासपोर्ट्स की लिस्ट जो दाऊद अलग अलग नामों से यूज करता था, डॉक्यूमेंटेड। हमारी हेल्प करो, हम मिलकर उसे पकड़ सकते हैं। नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने वो प्लान शेल्फ पर रख दिया, भूल गई। वो फाइल आज भी कहीं किसी कैबिनेट में है। 2005 एक शादी, दाऊद की बेटी महरुख जावेद मियांदट के बेटे जुनैद से, ग्रैंड हयात, दुबई। अजित डोवाल तब इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ ने प्लान बनाया। छोटा राजन के 2 शार्प शूटर्स, विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा। टारगेट वही फंक्शन, वही रात। लेकिन उस रात मुंबई क्राइम ब्रांच, जिसे आईबी के ऑपरेशन के बारे में कुछ नहीं पता था, उन्होंने उसी रात मल्होत्रा और तनाशा को एक अलग केस में इंटरसेप्ट कर लिया। डोवाल को अबॉर्ट करना पड़ा, दाऊद बच गया। 13 सितंबर 2013 वापस उसी दरगाह पर IBN 7 की उस वक्त की रिपोर्ट के मुताबिक रॉ ने 9 एजेंट्स चुने। कोड नेम सुपर बॉयज। पासपोर्ट्स सूडान के, बांग्लादेश के, नेपाल के। मोसाद सपोर्ट। दाऊद की डेली रूटीन मैप्ड। क्लिफ्टन रोड से डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी, वो दरगाह जहां से यह स्टोरी शुरू हुई थी, एग्जीक्यूशन पॉइंट था। पोजीशंस ले ली गई थीं, तस्वीर थी, गाड़ी का नंबर था। वो 3 मिनट दूर था। फोन आया, सुपर बॉयज वापस बुला लिए गए। 6 बार कमांडोज तैयार थे, 6 बार दिल्ली ने रोका। यह फेलियर नहीं था, यह एक पैटर्न है। लेकिन अब रुको, क्योंकि यहां वो बात है जो कोई ऑफिशियली नहीं कहता। दाऊद ISI का सबसे बड़ा ऑपरेटिव था। उसके मुंबई कॉन्टैक्ट्स इंडिया में रो ऑफिसर्स को आइडेंटिफाई करने में ISI की मदद करते थे। उसके हावाला नेटवर्क्स LET को, JEM को, पाकिस्तान की टेरर फाइनेंसिंग को फंड करते थे। 26 नवंबर में लश्कर के 10 गनमैन जो कराची से मुंबई कोस्ट तक आए, वो रूट दाऊद के स्मगलिंग नेटवर्क का था।
वही रूट्स जिन पर 1993 में RDX आया था। लेकिन यही उसकी इंडिया के लिए सबसे बड़ी वैल्यू थी, क्योंकि जब इंडिया ने दाऊद को ट्रैक किया तो इंडिया ने ISI को ट्रैक किया। हर फोन टैप ISI का एक लाइव ऑपरेशन, हर हवाला ट्रेल पाकिस्तान का एक फाइनेंशियल नेटवर्क, हर कॉन्टैक्ट एक नया नाम। 2014 से 15 में डी टेप्स, दाऊद की खुद की आवाज, दुबई प्रॉपर्टी डील्स, कराची से कॉल्स, वेस्टर्न इंटेलिजेंस की मदद से इंटरसेप्ट। दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसका आखिरी इंटरसेप्टेड कॉल नवंबर 2016 तक था। 15 मिनट पर्सनल कन्वर्सेशन। वो टेप्स सिर्फ दाऊद की रियल एस्टेट डील्स के बारे में नहीं थी, वो ISI के फाइनेंशियल ऑपरेशंस का लाइव मैप था। 26 नवंबर के बाद जब इंडिया ने पाकिस्तान पर इंटरनेशनल प्रेशर बनाया, उनके पास स्पेसिफिक, ट्रेसेड, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस था। वो एविडेंस दाऊद को जिंदा ट्रैक करने से आया था। एक जिंदा दाऊद, मॉनिटर्ड, टैप्ड, मैपड, ISI की दुनिया के अंदर झांकने का सबसे बड़ा जरिया था। एक मरा हुआ दाऊद, चुप। दोनों में वो काम का था, दोनों में अकेला था। डेड मैन टेल नो सीक्रेट्स, लेकिन इंटेलिजेंस आर्ग्यूमेंट सिर्फ एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा, और यह ज्यादा अनकंफर्टेबल है, जेठमलानी ने जो कहा था वो याद करो। पॉलिटिशियंस को डर था दाऊद रिटर्न करेगा, ट्रायल होगा और वो उनके सीक्रेट्स एक्सपोज करेगा। ये कोई रूमर नहीं है। जेठमलानी ने यह जून 2017 में एक पब्लिक लेक्चर में कहा, रिकॉर्ड पर। दाऊद की इंडिया में कनेक्शंस, पुलिस में, पॉलिटिक्स में, बॉलीवुड में, वो डॉक्यूमेंटेड हैं। वो टिप ऑफ जिस पर वो 1986 में दुबई भागा था, एक सीनियर महाराष्ट्र पॉलिटिशियन ने दी थी। यह उसी दौर के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स में है। कितने पॉलिटिशियंस, कितने ऑफिसर्स, कितने बिजनेसमैन। दाऊद जिंदा है कराची में, तो वो एक साइलेंट लेवरेज है। दाऊद इंडिया में कोर्ट में है तो वो बोलेगा। दो अलग रीजंस, एक रिजल्ट, वो वहां है, वो वहां रहेगा। 257 लोग, 12 मार्च 1993। उनके नाम फाइल्स में हैं, कोर्ट्स के रिकॉर्ड्स में हैं, उनकी फैमिलीज आज भी हैं। और जो आदमी उनकी मौत का आर्किटेक्ट था, आज भी कराची में है। एजिंग, बेड राइडन, लेकिन जिंदा। 30 साल, 6 विंडोज। हर बार कमांडोज रेडी थे, हर बार दिल्ली ने रोका। यह फेलियर नहीं था, यह एक कैलकुलेशन थी, और हर कैलकुलेशन की एक प्राइस होती है। इस कैलकुलेशन की प्राइस 257 लोगों ने अपनी जिंदगी से चुकाई। वो नहीं जानते थे, उनके परिवार नहीं जानते थे, और ऑफिशियली आज भी कोई नहीं मानेगा। लेकिन डॉक्यूमेंट्स हैं, केबल्स हैं, टेस्टिमोनी है, और अब आप जानते हैं। अगर यह स्टोरी आपको यह रियलाइज करा रही है कि एक स्टेट जो पब्लिकली कहती है और जो प्राइवेटली कैलकुलेट करती है, वो दो अलग दुनियाएं हैं, तो सब्सक्राइब करें। यही वो चैनल है जो वो फाइल्स खोलता है जो ऑफिशियली कभी एग्जिस्ट नहीं करती। अगला केस भी ऐसा ही है। एक आदमी, एक दशक, एक गवर्नमेंट जो पब्लिकली उसे ढूंढती रही और प्राइवेटली उसे प्रोटेक्ट करती रही। वो स्टोरी नेक्स्ट है। दाऊद इब्राहिम कसकार, इंडिया का सबसे वांटेड फ्यूजिटिव। जन्म 26 दिसंबर 1955, रत्नगिरी, महाराष्ट्र। भागा साल 1993। आज तक कराची। याद हम पर निर्भर है। जय हिंद।